नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार आप खबरों में ये सुन रहे होंगे कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने पार्टी में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, वहीं आरजेडी को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि जगदम्ब बाबू दिल्ली में हैं, तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया गया है और भी कई वरिष्ठ नेता दिल्ली में हैं और लालू प्रसाद के सामने बैठ कर के प्लान सेट किया जाएगा और वो प्लान होगा कि तेजस्वी यादव को फुल पावर दे दिया जाएगा। लेकिन हम इससे आगे की बात हमारे जानकारी में आई है, सूत्रों ने जो बातें बताई हैं और जगदम्ब बाबू का जिस तरह का लगातार बयान आ रहा है, विभिन्न मीडिया चैनलों से बातचीत के दौरान उन्होंने जो बातें कही है, उससे साफ नज़र आता है कि प्लान इससे बड़ा है। सिर्फ इतना ही तक नहीं है कि तेजस्वी यादव को पार्टी का मुखिया बना दिया जाए, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जो जगदम्ब बाबू ने बातें कही हैं, उन बातों का अर्थ कुछ अलग है। जगदम्ब बाबू को आप शायद जानते होंगे, वो बार बार जो चीज़ बता रहे हैं, जो बातें पुरानी बातों को लेकर के आ रहे हैं, उसमें से कुछ बातों को अगर बताया जाए, आपके समक्ष रखा जाए, तो कड़ियों को जोड़ लेंगे आप भी। आप समझिए कि जब लालू प्रसाद को जेल हुई थी और पहली बार वो जेल जा रहे थे, पार्टी असमंजस में थी कि क्या करना है, किसे क्या मिलना चाहिए, कैसे पार्टी आगे चलेगी। तो जगदम्ब बाबू सामने आए थे और उन पर लालू प्रसाद ने भरोसा किया था और भरोसा करने का अंजाम हुआ था कि राबड़ी देवी के हाथ में सत्ता सौंप दी गई थी। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और ये पार्टी और लालू प्रसाद के साथ साथ जगदम्ब बाबू के बीच की मंत्रणा बड़ा काम कर गई थी, क्योंकि पार्टी में कोई विद्रोह नहीं हुआ था और पार्टी सुचारू रूप से चलने लगी थी। इसके बाद राबड़ी देवी लंबे समय तक बिहार की मुख्यमंत्री रही। अब बिल्कुल उसी तरह की स्थिति आ गई है। एक तरफ जहां 2020 के चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी बड़ी पार्टी तो हुई, लेकिन वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। इन कारणों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। हालांकि कारण आपको पता है कि बार बार ये आरोप लगा रही है आरजेडी और महागठबंधन के साथी कि नीतीश कुमार ने सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल किया है, वो छल से सत्ता पर बैठे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बातें चाहे जो भी हों, जिसके कोई प्रमाण नहीं है, उन चीज़ों को आप मान नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो रणनीति बन रही है, उस रणनीति में तेजस्वी यादव को पार्टी का अध्यक्ष से भी बड़ा ओहदा दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भीतर ही भीतर जगदम्ब बाबू और लालू प्रसाद ने योजना बना लिया है कि कैसे नीतीश कुमार को सत्ता से उतारना है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि इसके लिए कांग्रेस भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है, क्योंकि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस देश के लिए होने वाला है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि 10 साल बदलता है और इस बात का पूरा भरोसा विपक्ष को है कि इस बार वो कामयाब हो जाएंगे नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अब ये क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उससे पहले की तैयारियां और उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए जो भी प्लानिंग बन रही है, वो बड़ा ही विस्फोटक है। सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है और जो भीतर खाने में हमारी बातचीत चल रही है, हालांकि ये बात अभी पूर्ण रूप से इसको आप नहीं मान सकते हैं कि ये प्लान तैयार है, रेडी है, लेकिन प्लान बन गया है और इस प्लान में बस जो ज़रा सा कमी है वो है बिहार आने का। लालू प्रसाद बिहार आएंगे, वहीं दिल्ली में उन्होंने और जगदम्ब बाबू ने सारा प्लान सेट कर लिया है। पटना आते ही इस प्लान पर पूरी तरह से कार्य शुरू हो जाएगा और जल्दी ही आपको बिहार में एक बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव आरजेडी के अध्यक्ष पद का नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नहीं, बल्कि ये बदलाव बिहार में सरकार को लेकर के होगा और क्या कुछ होना है ये जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें सब कुछ सेट हो गया है, सारी बातें हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी, खास करके अगर कहा जाए तो तैयारी हो चुकी है। क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।